बढ़ती उम्र के साथ स्पेशली 45 की उम्र को क्रॉस करने के बाद 3-4 बजते ही दिन के आपको लगने लगता है कि अब आपका दिन खत्म होने लगा है। थोड़ी सी भागदौड़ करी कि आपको सांस फूलने लगती है, आपको थकान लगने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सब चीज़ों की असली वजह क्या है और साथ ही एक ऐसी होम रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे, एक ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे जो सभी समस्याओं से निपटने में आपकी मदद करेगी। अक्सर हम देखते हैं और सोचते हैं कि 60 की उम्र के बाद बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वह ठीक से चल और बैठ नहीं पाते हैं और सुस्ती और थकान के चक्कर में हर वक्त वह सिर्फ सोते ही रहते हैं, पूरा दिन बेड के ऊपर पड़े ही रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो देखिए, 40 की उम्र पार करने के बाद हमारी बॉडी से 40% मसल्स मास और कम से कम 20% बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का बनना कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक होने लगती है। जो मसल्स सिर्फ यही नहीं होती है जो बाहरी फॉर्म में दिखाई देती है, बल्कि जो इंटरनल फंक्शनल मसल्स होती है वह भी वीक होने लग जाती है, जो कि आपके घुटनों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए, उनकी ऑप्टिमल फंक्शनली के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इनके कमज़ोर होने की वजह से की गई आपके अंदर थकान होने लगती है, कमजोरी आने लगती है, मसल्स में स्लेगिंग होने लगती है और हर समय बॉडी में दर्द और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वैसे सवाल यह आता है कि उम्र बढ़ने की इस प्रक्रिया को तो हम नहीं रोक सकते, तो ऐसा क्या है जो कि बढ़ती उम्र में भी यह दिक्कतें हमें ना हो? तो इसके लिए इन लक्षणों का हमें बैठकर इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें अभी से ही अपनी बॉडी को इनसे लड़ने के लिए तैयार करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा कि 55-60 साल की उम्र में भी एकदम फिट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मजबूत रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो अगर आप जवान भी हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ताकि आगे जाकर आपको इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो चलिए अब उस नुस्खे की बात करते हैं जो आपको इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपको ज़्यादा समय तक जवान बनाए रखेगा। जो उम्र का असर होता है शरीर के अंदर, जो अंदर की कमजोरी होती है उससे लड़ेगा और उसको फिट और फाइन रखेगा। तो इस नुस्खे के लिए आपको जो पहली चीज़ चाहिए वह है अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा तनाव को कम करने और विटैलिटी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। दूसरी चीज़ जो आपको लेना है वह है हल्दी का पाउडर। हल्दी भरपूर जादुई हर्ब्स है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होती है और सिर से लेकर पैर तक बहुत फायदा देती है। तीसरा आपको लेना है आंवले का पाउडर। आंवले विटामिन सी से भरा होता है जो इम्यून फंक्शन और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चौथा आपको लेना है वर्मी पाउडर। यह वर्मी दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, यह हेल्थ को और ब्रेन फंक्शन को बढ़ावा देता है। पांचवी चीज आपको लेनी है अदरक का पाउडर, या फिर हम कह सकते हैं सौंठ का पाउडर, क्योंकि सूखे हुए अदरक को सौंठ ही कहा जाता है। तो यह सौंठ जो है डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त होता है। छठी चीज चाहिए आपको दालचीनी का पाउडर, जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स के वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदे देते हैं। सातवीं चीज आपको जो लेनी है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पोषक तत्व से भरपूर होता है, यह हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और अनीमिया से भी लड़ता है। आठवीं चीज आपको लेनी है मुरेठी का पाउडर, जो कि हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ दोनों के लिए ही लाभकारी होता है। नवा चीज आपको लेना है जो कि हमारा लास्ट चीज है, वो है हरा इलायची का पाउडर,
जो कि पाचन को सुधारने में और शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यह है दोस्तों वह 9 चीज़ें जो इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे इन चीज़ों से हम इन रेमेडी को बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब इस रेमेडी को बनाने के तरीके के बारे में। तो इसे बनाना बहुत आसान होता है। बस आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर किसी साफ सूखे बर्तन में करके मिक्स कर लेना है और इस मिक्सर को आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। और फिर आपका जो नुस्खा है वो डेली यूज़ करने के लिए तैयार है। और फिर रोजाना आपको 1 या आधा चम्मच इस पाउडर का सब आपको करना है। इसे आप 1 ग्लास हल्के पानी या दूध में हल्की सी मिश्री मिलाकर इसका सेवन हर दिन कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसे पानी या दूध के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे शहद के साथ मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसे आधे चम्मच से इसको ले और जब आपके शरीर के अनुकूल आपको यह लगने लगा है, आपको फायदा मिल रहा है, तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल सुपर फूड के साथ आप अपनी एजिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हेल्दी लाइफ की तो खाने के साथ कुछ हेल्दी टिप्स को फॉलो करना भी जरूरी होता है। कुछ सिंपल टिप्स अपने रूटीन में इंक्लूड करके भी आप अपनी एजिंग प्रोसेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज है। चाहे वह मॉर्निंग वॉक हो, योगा हो या फिर कोई और भी फिजिकल एक्टिविटी हो, आपको अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इसको जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज, पर्याप्त मात्रा में आपको नींद लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए और अपनी लाइफ से अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर किसी हॉबी को फॉलो करके इस पर काबू पा सकते हैं। याद रखें, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ही आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स आपको दे सकता है। और हाँ, जब भी आपको कोई न्यू सुपर फूड सप्लीमेंट्री को अपने डाइट या लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।